ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, अच्छी चीज़ है। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, इसका इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन में। ट्रांजिस्टर सर्किट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हिंदी बनती है ट्रांजिस्टर का परिपथ विन्यास। ट्रांजिस्टर का परिपथ विन्यास माने किसी ट्रांजिस्टर को किस तरह से सर्किट में अटैच करते हैं, ठीक है। हिंदी क्या बनती है? ट्रांजिस्टर का परिपथ विन्यास, सर्किट व्यवस्था, सर्किट अरेंजमेंट। ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में हम अटैच करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, व्हाट्स विल बी द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट या कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर फ्रॉम सर्किट्स। देखो बेटा, जैसे मान लो इधर कोई सर्किट है, इफ वी सपोज देयर इज अ सर्किट एंड देयर इज अनदर सर्किट। अब दोनों सर्किट के बीच में इफ वी हैव टू कंबाइन या कनेक्टेड एनी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को जोड़ना हो तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रांजिस्टर कंटेन 3 टाइप ऑफ टर्मिनल। किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर में देयर विल बी 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस और कलेक्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होंगे? 3, एमीटर, बेस और कलेक्टर। When we have to combine any transistor in between any 2 circuits, जब 2 सर्किट के बीच में हमें ट्रांजिस्टर को जोड़ना होगा तो अब जैसे पहले वाला सर्किट है और दूसरा वाला सर्किट है। पहले वाले सर्किट में इनपुट आउटपुट 2 टर्मिनल होंगे, दूसरे वाले सर्किट में भी इनपुट आउटपुट 2 टर्मिनल होंगे। ट्रांजिस्टर तो 3 टर्मिनल रख रहा है, तो इसको 2 टर्मिनलों के बीच में एडजस्ट कैसे करोगे? एक तीसरा खाली रह जाएगा कि नहीं? भाई इसमें एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, तो अगर अभी हम इसमें एमीटर और बेस के साथ जोड़ दें तो इधर केवल कलेक्टर है तो बचा। तो इनपुट और आउटपुट यहाँ 2 है, एक ही जुड़ेगा, एक कम पड़ गया। या एक के साथ जोड़ देते इधर भी एक जो है 2 कम पड़ जाएगा। मीन्स देयर विल बी a special type of problem when we connect any transistor in between any 2 circuits। अगर हमें 2 सर्किट के बीच में किसी ट्रांजिस्टर को कंबाइन करना होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं और यहाँ इनपुट और आउटपुट 2 टर्मिनल ही रहते हैं 2 सर्किट में। तो जब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने सर्च किया एक प्लान, एक दिमाग। बात मेरी समझ में आ रही है बेटा? अगर एक सर्किट यहाँ हो, एक सर्किट यहाँ हो, बीच में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना हो तो दोनों सर्किट में कितने इनपुट आउटपुट होते हैं? 2, उसमें भी 2 टर्मिनल होंगे, इसमें भी 2। लेकिन आपके ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल है? 3। तो कहाँ जोड़ा जा सकता है? 2 होते तो जोड़ देते, 3 है तो नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने किया क्या कि 1 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर केप्ट कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। मतलब जो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं उसमें एक टर्मिनल को शेष दोनों टर्मिनलों के साथ इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रख दिया। मतलब जैसे सपोज करो इफ हियर इज E, हियर इज B, हियर इज C। हम क्या बोल रहे हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर। इधर कौन सा सर्किट है? एक सर्किट है इनपुट, पहला सर्किट है, और इधर दूसरा सर्किट है। अब इस सर्किट को 2 टर्मिनलों के बीच जोड़ दें, E और B के बीच। किसके बीच? एमीटर और बेस से जोड़ दिए, इनपुट एमीटर से, बेस से जो है आउटपुट। और इधर वाला जो सर्किट है उसमें भी इनपुट आउटपुट है 2 टर्मिनल, उसमें बेस और कलेक्टर को जोड़ दिए। तो अब हमने किया क्या? जो बेस टर्मिनल है इसे हमने इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रख दिया है, दोनों में कनेक्ट कर दिया है। और जब ऐसा कर देंगे तो फिर हमारा जो है दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन
जो है सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से प्रज्ञान अंग्रेजी में बात करेंगे। When we have to connect any transistor in between any two circuits, जब हमें दो सर्किटों के बीच किसी ट्रांजिस्टर को कंबाइन करना हो, कनेक्ट करना हो, देन वी फेस सम प्रॉब्लम, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आएगी, हमें कुछ प्रॉब्लम से सफर करना होगा। बिकॉज आवर ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स, हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, बट एनी टाइप ऑफ सर्किट कंटेन्स ओनली 2 टर्मिनल, इनपुट आउट, और यहाँ 3 टर्मिनल है, तो वी कैन नॉट कनेक्ट एनी ट्रांजिस्टर इन बिटवीन एनी 2 सर्किट्स। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने डिसाइड किया, पुट एनी 1 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन इन बिटवीन बोथ सर्किट्स, दोनों सर्किट के बीच में एक टर्मिनल को कॉमन रख दीजिए, उस टर्मिनल को शेष दोनों टर्मिनलों के साथ इनपुट और आउटपुट सर्किट में जोड़ दीजिए। ठीक है, एंड व्हेन वी फॉलो दिस टाइप ऑफ आइडिया, जब हम इस तरह के आइडिया को फॉलो करते हैं, देन दे आर फॉर्म 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन सर्किट का बनता है। क्यों? क्योंकि हम चाहे तो बेस को कॉमन रख दें दोनों सर्किट में, हम चाहें तो एमीटर को कॉमन रख दें दोनों सर्किट के बीच में, और हम चाहें तो कलेक्टर को कॉमन रख दें दोनों सर्किट के बीच में। अब देखो, अगर हम बेस कॉमन रखते हैं, व्हेन वी पुट बेस एज कॉमन टर्मिनल इन बिटवीन बोथ सर्किट, दोनों सर्किट के बीच में बेस को कॉमन रखेंगे, तो इसका मतलब बेस जो है इनपुट से भी जुड़ेगा और बेस आउटपुट से भी जुड़ेगा, यही तो मतलब हुआ। तो बेस और एमीटर के बीच में इनपुट वाला सर्किट जोड़ दें, और बेस और कलेक्टर के बीच में आउटपुट वाला सर्किट जोड़ दें। चूंकि यहाँ बेस कॉमन रखा गया है, तो इसलिए इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट सिस्टम। ट्रांजिस्टर में कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं? पहला क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था। तो अब इसमें बेटा जानवी इतना बात तो समझ में आ गई, इसकी डेफिनेशन देनी होगी, कैसे बताओगे? सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इन विच बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज केप्ट कॉमन इन बिटवीन बोथ सर्किट, ये जो दोनों सर्किट है उनके बीच में किसको कॉमन रख दे? बेस को। देन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड CBA, CBC। और इसमें क्या होगा? यहाँ बेस है, यहाँ एमीटर है, यहाँ कलेक्टर है, तो बेस और एमीटर के बीच क्या होगा? इनपुट वाला सर्किट इधर वाला, और इधर वाला सर्किट किसके बीच होगा? कलेक्टर और बेस के बीच। तो डेफिनेशन दे दो बेटा। अब तो शुरू समझ में आ गया बेटा। When we have to connect any transistor in between any 2 circuits, then we suffer a special problem because our transistor contains 3 type of terminal: emitter, base and collector. But circuits have only 2 terminals. Hence, there will be a problem for combining transistor between any 2 circuits. For solving this problem, we put 1 terminal of transistor common in between both circuits, and this common terminal is connected with input and output by taking other 2 terminal of transistor। दोनों शेष जो टर्मिनल के साथ इनपुट और आउटपुट सर्किट को कॉमन करके जोड़ देते हैं। एंड हेंस वी फाइंड 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं? पहला कॉन्फ़िगरेशन CBC, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन अपने आप बना लीजिए। सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच बेस टर्मिनल इज केप्ट कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। और जब बेस कॉमन होगा तो इधर क्या होगा? एमीटर, और इधर तो इनपुट किसके बीच जुड़ेगा? इन CBC कॉन्फ़िगरेशन
इनपुट सर्किट इज कनेक्टेड इन बिटवीन बेस एंड एमीटर टर्मिनल, बेस और एमीटर के बीच इनपुट वाला होगा। एंड आउटपुट सर्किट इज कनेक्टेड इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। समझ है? ये इतना डेफिनेशन हुई। ऐसे सबका बता लोगे, फिगर बता दे रहे हैं। लुक हियर, जानिए बेटा ये क्या है? इट इज द फिगर ऑफ ट्रांजिस्टर और लुक हियर, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब इन दोनों के बीच इनपुट टर्मिनल को कोई डाउट है? इनके बीच और इन दोनों के बीच आउटपुट सर्किट हो, then this type of configuration is known as common base configuration. Such type of configuration of transistor in which base terminal of transistor is kept common in between input and output circuit is known as common base configuration. In this type of configuration, input circuit is connected in between emitter and base, while आउटपुट सर्किट इज कनेक्टेड इन बिटवीन। ठीक है, यहां दो फिगर बना सकते हैं बेटा। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? पीएनपी। कोई लड़का ऐसे भी तो बना सकता है। ऐसे भी तो बना सकता है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ बेटा? इन दोनों के बीच में कौन सा सर्किट होगा? इन दोनों के बीच बेटा ये भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है और ये, और देखो जरा दूसरा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बेटा। अब जहां बेस है वहां एमीटर बोल देना है। सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच एमीटर टर्मिनल इज केप्ट कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट इज नोन एज CEC, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? And in common emitter configuration, input circuit is connected in between base and emitter, and output circuit is connected in between collector and emitter. फिगर बना दे, जान जाओगे। देखो बेटा, जान में फिगर बना देते हैं। यहाँ क्या रखेंगे बेटा? इन दोनों के बीच में एक बात और, जो कॉमन टर्मिनल होता है बेटा वो अर्थिंग के रूप में होता है। इन एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कॉमन टर्मिनल इज एज अर्थिंग, हेंस इट इज कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ आल्सो। लिखाए भी होंगे कि ये अर्थ से भी कनेक्ट होता है। ठीक है बेटा, इसको भी प्रज्ञानवा किससे जोड़ देते हैं? इट इज कनेक्टेड विद जो है अर्थ आल्सो। ये अर्थ रूप में हो गया, कॉमन भी है और अर्थ से कनेक्टेड भी है। तो यहाँ ये भी अर्थ से। डेफिनेशन कैसे बोलोगे? सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच बेस टर्मिनल इज कॉमन in between both circuit and also connected from अर्थ। ऐसे बोलोगे। ठीक है ना बेटा? ऐसे इसमें भी बोलोगे। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा? अब पीएनपी हुआ। ठीक है,
ऐसे ही एक और बना दो बेटा, एमीटर बेस ठीक है, बाहर निकल के एनपीएन ट्रांजिस्टर। इधर क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है सभी को, डेफिनेशन क्लियर। अब तो बेटा जान में डेफिनेशन में प्रॉब्लम में वही जो लिखा रहे थे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जानते रहिए, क्योंकि बेटा इसके बाद ट्रांजिस्टर का यूजेज पढ़ाएंगे तो उसमें आप जानते रहिएगा ऐसे ही कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। CBC में आउटपुट क्या होता है CEA में आउटपुट क्या होता है C, ठीक है। अब इसमें देखो आउटपुट क्या होगा, डेफिनेशन कैसे बनेगी, सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच collector terminal of the transistor is kept common in between input and output circuit and connected from earth is known as CCC, input circuit। इधर के लिए in this type of configuration input circuit is connected in between base and collector while output circuit is connected with emitter and collector। okay बेटा, collector is also connected from earth। PNP और NPN दोनों फिगर बना दे रहे हैं हम। So here are three type of configuration, CBC, CEC and it is also CCC। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, प्रज्ञान जो जानना है, क्योंकि बेटा आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा गेन, क्या पढ़ाऊंगा बेटा, वोल्टेज गेन, करंट गेन, और उसी पर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। गेन का मतलब लाभ, और लाभ फिजिक्स में होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब बेटा डेफिनेशन अपने आप समझ में आ गई होगी विनय बाबू, रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड गेन। तो अब अगर जैसे कहे बेटा करंट गेन बताओ, क्या पूछे बेटा, तो माने आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट विल बी करंट गेन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा करंट गेन, IC अपॉन IE, मतलब रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट विद एमिटर करंट इज नोन एज करंट गेन फॉर CBC। अब जानिए बेटा इसको बताओ, व्हाट विल बी करंट गेन फॉर CEC, रेशियो ऑफ IC अपॉन IB। समझ है, ये आउटपुट है कि नहीं, और ये क्या है इनपुट। अब अगर हम कहें CCC में करंट गेन बताओ, तो रेशियो ऑफ IE एंड IB, तो न्यूमेरिकल लगाना रहता है। अब IE IB IC का मान दिया रहता है, आपको करंट गेन किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछेगा, तो माइंड मेकअप रहेगा, आपको दिमाग में बैठा रहे कि इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, ठीक है। तो फिगर अगर याद रहेगी दिमाग में तभी कर पाओगे, और नहीं तो है तो इजी लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आएगा, करंट बदल जाएंगे। वोल्टेज गेन कहेगा तो भी ऐसे निकलेगा। गेन का मतलब क्या बताया बेटा, जैसे इंजन पड़े हो उसमें एफिशिएंसी होती है, इंजन की दक्षता,
मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, वैसे इसमें भी रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इज नोन एज करंट गेन। तो अब जहाँ मालूम है फिगर तो निकाल लीजिएगा।